हेलो एवरीवन। देखिए, उर्दू ज़बान और उसूल तदरीस जो पहले यूनिट हम लोग ने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसकी दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट में क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं। और ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो बच्चे बुक नहीं लिए उनके लिए मैं ये डाल देती हूँ। तो और इसमें पढ़ने में कुछ अगर तलफ़्फ़ुज़ मिस्टेक हो रहा है तो उसके लिए ये आप लोग खुद ही सुधार लें, क्योंकि हाँ, आपके तरह हम भी सीख ही रहे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम हम भी देंगे ही देंगे। तो फिर उसके लिए उतना ये दिक्कत ना करें। अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत होती है तो आप लोग खुद सुधार लें। और हाँ, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि आपको इमेज साफ़ और ये करके दूँ, जो है उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। अब देखिए, इसकी जो दूसरी यूनिट थी बोली और ज़बान, लैंग्वेज, ठीक है। किसी ज़बान की ज़ेली शाख यानी सब ब्रांच को बोली कहते हैं। बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या मख़सूस ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती है। बोली आमतौर पर एक बेढप सी ज़बान है जो निस्बतन छोटे आवाम के इलाके में राइज होती है। इसके ना तो ज़वाबित होते हैं और ना ही कवायद और ना ही स्क्रिप्ट होती है। बोली और ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा माहिरीन लिसानियत में फ़र्क है। अब देखिए, रेनॉल और मैक्स मुलर का ख़्याल है कि ज़बान की इब्तिदा मुख्तलिफ़ बोलियों के लिए एक जगह जमा होने से हुई है, यानी इसका इर्तिकाई अमल इंतसार से इत्तेहाद की तरफ है। जबकि बेटने का ख़्याल है कि ज़बान पहले वजूद में आई और जो पहले ज़बान वजूद में आई और फिर रफ्ता रफ्ता ये क्या चीज़ में तब्दील हो गई, बोलियों में बट गई। इस तरह इसका इर्तिकाई अमल इत्तेहाद से इंतसार की जानिब है। तो ये दोनों बात स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसने क्या कहा था। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब आते हैं मदर टंग, मादरी ज़बान। इस ज़ुबान को कहते हैं जो बच्चे घर, ख़ानदान, माँ, फ़िरका, गिरोह, समाज, मुआसरा में रहने वाले लोगों के दरमियान बोली जाती है। मादरी ज़बान को महद गवाहरा की ज़बान कहा जाता है। ये बच्चे की पहली ज़बान होती है। यह जब वह ज़बान है जिसे बच्चे अपने गर्दोपेश इर्द गिर्द से तौर पर यानी नेचुरली बगैर किसी मश्क के हासिल करता है, ठीक है। अब एक होता है खारजी ज़बान। तो खारजी ज़बान क्या है, देखिए, ये जो है रोशनास खारजी ज़बान जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोगों को जो रोशनास होते हैं और अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात का इजहार करता है। मादरी ज़बान से ही बच्चा जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है जाकर अपने जो भी ख़यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, उसका इजहार मादरी ज़बान में करता है। तकरीबन तमाम माहिरीन तालीम इस बात से मुत्तफ़िक है कि बच्चे तालीम का बेहतरीन ज़रिया उसकी मादरी ज़बान, यानी बच्चे को अगर तालीम देना है तो उसकी मादरी ज़बान पर ही दे। अगर मादरी ज़बान के ज़रिए तालीम दी जाए तो तालीम मुअश्शर होगी और बच्चे की शख्सियत मुतवाज़न तरीके पर नशोनुमा पाएगी। ख्वाजा गुलाम मुसैयदीन के लफ्ज़ों में, बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ मादरी ज़बान को पीता है। अब देखिए, जाकिर हुसैन ने गांधी जी के हवाले से कहा करते थे कि जो तालीम मादरी ज़बान में ना दी जाए, मेरा बस चले तो मैं ऐसी तालीम को बेकलम रद्द यानी रिजेक्ट कर दूँ और उन सब इस्तिज़ा को फ़ौरन खारिज कर दूँ जो अजनबी ज़बान में तालीम देते हैं। जो नुकसान पूरी नस्लों का होगा उसका जो इलाज है इस सख्ती से मुमकिन है। अरस्तु के मुताबिक इंसान एक समाजी जीव जानदार है। कोलरिज के लफ्ज़ों में मादरी ज़बान दिल की धड़कने की ज़बान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़िक्र के अगर किसी कौम की तशख़्ख़ुस यानी आइडेंटिटी को ख़त्म करना है तो उसकी ज़बान बदल दो और ज़बान को बदलने के लिए उसके रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट में ही तब्दीली कर दी जाए। माहिरीन तालीम के ख़याल में मादरी ज़बान के ज़रिए न सिर्फ इब्तदाई तालीम बल्कि आला तालीम में भी आसानी होती है। स्कूली तालीम से कबल ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान की बारीकियों, पेचीदगियों, उलझाव और तश्कील यानी कंस्ट्रक्शन को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी लिंग्विस्टिक सलाहियत रखता है। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से पहले ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं। देखिए, सीटेट में आया था कि क्या बच्चे स्कूल में आने से पहले एक से ज़्यादा ज़बान सीख सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। अब देख लिए, माहिरीन नफ्सियात यानी जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तालीम का ज़रिया ख़ास तौर पर इब्तदाई सतह यानी एलिमेंट्री लेवल पर मादरी ज़बान में होने की हिमायत करते हैं। मादरी ज़बान में तालीम देने का मुतालबा उस वक्त ज़्यादा जोर पकड़ता है जब समाज में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होती है और तालीम को समाजी तब्दीली और शख्सियत साजी का एक मौसर ज़रिया तस्वर किया जाता है। साथ ही लोगों में तहजीबी तशख़्ख़ुस का एहसास पैदा होता है। अब देखिए, जब आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम को मुफ्त और लाजमी और सेकुलर बनाने का मंसूबा बनाया गया तो तालीम बज़रिए मादरी ज़बान ने एक मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर ली।
ये हकीकत है कि हमागिर यानी यूनिवर्सल तालीम इम्कानात पॉसिबिलिटीज़ इसी वक्त रोशन होंगे जब तालीम की सहूलतें आवाम यानी पब्लिक को मुहैया होंगी। अवामुन्नास यानी पब्लिक को लिखने पढ़ने के काबिल बनाने के लिए मुकामी ज़बान को तालीम का ज़रिया बनाना ज़रूरी है। जदीद तालीम में नफ्सियात को एक खुसूसी मर्तबा हासिल है, चुनांचे ज़बान की तालीम में भी नफ्सियात को एक अहम मुकाम दिया गया है। उसके बाद देखिए, ज़बान आवाज़ों का एक निज़ाम है जो बच्चे के दिमाग को मुतहरिक करता है और उसके ज़रिए वसीले से वह खुद ब खुद इजहार व तफ़हीम यानी एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत पैदा करता है। इस तरह इसको जो सुकून हासिल होता है वह ज़हनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा की ज़मानत करता है। ये मुनस्सब ज़िम्मेदारी मादरी ज़बान के अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं अदा कर सकती। ज़बान और ख़याल का ताल्लुक़ है जिस्म और रूह का है। एक का दारोमदार दूसरे पर है, एक की तरक्की दूसरे की तरक्की होती है। समाजी एतबार से मादरी ज़बान का मकाम और भी बुलंद है, क्योंकि मादरी ज़बान के ज़रिए ही बच्चा अपनी तहज़ीब व मुआशरात यानी कल्चर और सोसाइटी से मुताबिकत और राब्ता पैदा करता है। यानी तकरीर और गुफ्तगू जमात के अफराद के दरमियान वसीले का काम करता है। इसके बगैर समाजी रवाबित, सोशल कॉन्टेक्स्ट तकरीबन नामुमकिन है। उसके बाद देखिए, तालीमी नुक्ता नज़र से मादरी ज़बान की इम्तियाज़ी अहमियत है, इसलिए कि मादरी ज़बान से आमोज़िश में सहूलत पैदा होती है। मदरसे के अंदर मादरी ज़बान की हैसियत महज एक मज़मून की नहीं होती, बल्कि मादरी ज़बान दीगर मज़ामीन का भी एक मौशर ज़रिया है। कमरा जमात यानी क्लासरूम हो या तजुर्बागाह, वर्कशॉप हो या कुतुब खाना हो, खेल का मैदान, हर जगह मादरी ज़बान का ही कार फरमाई और अशर नज़र आते हैं। सबको पता है कि मादरी ज़बान में ही जितना हम लोग अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे उतना दूसरे ज़बाने में नहीं कर पाएंगे। और एक बात याद रखिए, जो मादरी ज़बान होती है उसको हम लोग जो है जज्ब करके आते हैं। बाकी जो लैंग्वेज होती है उसको एक्विजिशन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अर्जन करना पड़ता है। अब देखिए, मादरी ज़बान ना सिर्फ तालीम का एक मौशर ज़रिया है, बल्कि मादरी ज़बान के ज़रिए अगर तालीम नहीं दी जाए तो इजहार ज़ात की सलाहियत यानी सेल्फ अपीयरेंस, उसके बाद जो है उसको ठेस पहुंचता है। इसकी वजह से तहसील इल्म यानी के हासिल करने में रुकावट होती है अगर मादरी ज़बान में ना हो तो, और शख्सियत, तवाज़ुन व बराबरी पैदा नहीं हो पाता है। ये मादरी ज़बान के हवाले से सारी बातें की गई है। अब आते हैं इलाकाई ज़बान या रीजनल लैंग्वेज। ये किसी ख़ास जुग्राफ़ाई इलाके की ज़बान है जो अमूमन इसमें बोली जाती है। दूसरे अल्फाज में इस इलाका की मादरी ज़बान है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि एक वसी ख़ता अर्ज़ यानी कि है बहुत बड़े एरिया में अगर एक छोटे समाज की मादरी ज़बान इसके अलावा ज़बान से मुख्तलिफ हो। मसलन शुमाली बिहार का वो इलाका जहाँ के लोगों की मादरी ज़बान उर्दू है, जबकि इलाकाई ज़बान क्या है, मैथिली और भोजपुरी है, और रियासत की ज़बान हिंदी है। तो ये हो सकता है। अब एक होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मेयारी ज़बान। इस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान के मुख्तलिफ बोलियों में एक होती है और आला तबका यानी अपर क्लास की ज़बान बन जाती है। और हम लोग को पता है इंग्लिश में अपर क्लास की ज़बान हिंदुस्तान में अपर क्लास की ज़बान क्या है, इंग्लिश। सरकारी कामों और तालीमी इदारों में इसके तलफ़्फ़ुज़, कवायद और ज़ख़ीरुल अल्फ़ाज़ मुतय्यन होकर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है अगला यूनिट है ज़बान की तरक्की, तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक कि ये इतना ही। और मैंने कोई लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। आप लोग के आसानी के लिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ जो है अपलोड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू।